परीक्षित जी ने सुखदेव जी से एक बड़ा प्यारा प्रश्न किया, गुरुदेव हमने ऐसा सुना है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मणि की चोरी का कलंक लगा था, क्या भगवान ने मणि चुराई थी? तब सुखदेव जी ने बड़ी प्यारी कथा सुनाई कि भगवान ने मणि नहीं चुराई, फिर बोले भगवान को झूठा कलंक लगा दिया लोगों ने। संसार समाज के लोग बड़े विचित्र होते हैं, भगवान ही बचाए इनसे। बोलो राधे राधे। अरे अब तो जोर से बोल लो, समाज बड़ा विचित्र है। वैसे आदमी पूरे जीवन भर समाज के लिए ही जीता है, हाय समाज हाय समाज हाय समाज। महाराज अगर फलाने के घर नहीं गए तो समाज क्या कहेगा, है? ऐसा काम नहीं किया तो समाज क्या करेगा, ऐसा हुआ तो समाज क्या करेगा। अरे काय का समाज, आप और हम ही तो समाज को बनाने वाले हैं। बोलो राधे राधे। आप और हम ही समाज की व्यवस्थाओं को चलाने वाले हैं, बदलने वाले हैं। तो समाज की जहां बात आए तो ध्यान से सुनिएगा, समाज बड़ा ही विचित्र होता है। कभी भी समाज के चक्कर में पड़ करके जीवन के फैसलों को गलत मत कर देना। आपका अपना जीवन है और आपको अपने जीवन की उन्नति के लिए कैसे चलना है ये आप पर निर्भर है। बोलो राधे राधे। ना कि समाज पर। आपने बेटा की शादी करी, पैसे की व्यवस्था थी नहीं, लेकिन समाज के दिखावे के लिए 1 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया। भैया अगर अच्छी शादी नहीं करी तो महाराज समाज क्या कहेगा, अरे आग लग जाए समाज में। बोलो राधे राधे। काय को समाज के लिए कर रहे हैं? संत कहते हैं कि जितनी बड़ी चादर हो पैर उतने ही पसारने चाहिए। आजकल समाज में लोग बर्बाद होते जा रहे हैं, कारण क्या है? ओनली दिखावा कर रहे हैं, केवल शोबाजी हो रही है बस। कर्जा ले लिया, कहीं से लोन ले लिया, लेकिन समाज में महाराज इज्जत बढ़ जाए, लोग कह के जाएं अरे वाह भैया क्या बढ़िया शादी। अच्छा एक बात बताओ, समाज वाले कितनी देर प्रशंसा करेंगे? खाना बढ़िया मिल गए तो 2 शब्द निकलेंगे, वाह बढ़िया, क्या बढ़िया व्यवस्था करी भैया तुमने। भैया का तो महाराज सीना फूल गया, चौड़े हो गए। शादी की व्यवस्था अरेंजमेंट इतना बढ़िया था, पूछो मत। तो लगा कर्जा लेना सफल हुआ, बस 2 बातें कह के गए और दूसरे दिन पूरा भूत उतर गया। अब चिंता चालू कि 1 करोड़ लिया कर्जा, चुकाएं कैसे। बोलो राधे राधे। समाज चुकाएगा? बोलो। इसलिए समाज को दिखाने के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद मत करिए। समाज बड़ा विचित्र है, ना आज तक किसी का था, ना है और ना होगा। बोलो राधे राधे। वास्तविकता यही है, अपने लिए जियो, अपने लिए करो, बस इतना ध्यान रहे किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है, किसी के साथ ठगी नहीं करनी है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, और किसी के जीवन में हमारे द्वारा कष्ट आए ऐसा कोई प्रयास नहीं करना है बस। और जो एक सात्विकता का जीवन व्यतीत करते हैं, श्री ठाकुर जी उन पर हर हमेशा अपना वरद हस्त रखते हैं, कृपा करते हैं। नारायण। भगवान की द्वारिकापुरी में कि सत्राजितः स्वतनया कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम् स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। सत्राजित नाम का यदुवंशी बड़ा ही गरीब, इसने एक बार भगवान सूर्य का तप किया, भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए। अच्छा बोलो राधे राधे। माताओं एक बात बताओ, मन लग रहा है? हाँ सिर तो हिलाओ, हाँ या ना? बहुत सुंदर।
मन लगना है ना। और आज दिल की बात कह दूं कि अगर 7 दिन में भी भगवान में मन नहीं लगा तो आपका जीना ही बेकार है। बोलो राधे राधे। सच बात तो ये है। 7 दिन से आप कथा को श्रवण कर रहे हैं, 7वां दिन है आज, और 7 दिन में भी यदि आप भगवान में अपना मन नहीं लगा पाए तो धरती पर सबसे बड़े बोझ आप ही हैं। जीवन सच्चा वही है जो श्री ठाकुर जी से जुड़ जाए, ठाकुर जी की ओर मुड़ जाए। पहले मुड़ोगे तब जुड़ोगे। एक सूत्र है जीवन का कि पहले ठाकुर जी की ओर मुड़ोगे तब जुड़ोगे। और हमारा पहला ही सूत्र गलत है, हम मुड़ना ही नहीं चाहते। और कोई आपको मोड़ने की कोशिश करे तो उतनी देर मुड़ते हैं और फिर वहीं घूम जाते हैं। बोलो राधे राधे। जैसे कथा में बैठे हैं तो उतनी देर तो मुड़ गए, तो भगवान की तरफ हम बैठे हैं, और जैसे ही प्रसाद लेके पंडाल के बाहर गए तो फिर वैसे ही घूम गए जैसे पहले थे। आनंद ऐसे नहीं आएगा। आनंद तब आता है मुड़े तो फिर मुड़ ही गए, और एक बार ढंग से मुड़ गए तो हमेशा के लिए जुड़ गए। बोलो राधे राधे। एक बार एक व्यक्ति, कोई ग्वालियर का ही था, उदाहरण में ग्वालियर ही ले लेता हूं, वैसे तो उदाहरण ही होता है। एक ग्वालियर का व्यक्ति, इसका नियम था ये रोज मुड़ता था। मुड़ना जानते हो किसे कहते हैं? मैदान साफ, बाल रोज मुड़ा लेता था। मुड़ना उसको भी मुंडन कहते हैं। भाई आज तो मुड़ गया, तो रोज जाए दुकान पे, रोज मुड़े, और घर में आए बढ़िया लाल कपड़ा पहन ले, लाल पीली धोती लगा ले, ऊपर से डाल ले गले में एक अचला कपड़ा, रोज मुड़े महाराज, डेली, चांद एकदम साफ। एक बार उसके एक दोस्त ने पूछा, भाई हमें ऐसा लगे यार कि तू वास्तव में संत बन गया है और रोज मुड़ता है रोज। अच्छा ये तू एक बात बता, मुड़ता क्यों है? अच्छा एक बात और कहूं, मुड़ता तो रोज था लेकिन मुड़ा आज तक नहीं। बोलो राधे राधे। ऊपर का मुंडन तो रोज कराता था पर मन से कभी ठाकुर जी की ओर नहीं मुड़ा। अब मुंडन कराए रोज, तो दोस्त ने पूछा, भाई तू क्यों मुड़ता है, इसका क्या फायदा है तुझे? तो वो आदमी बोला, अरे तुम्हें पता नहीं? बोले नहीं। कि मूड़ मुड़ाए के 3 गुण, क्या क्या? सर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले, ये लोग कहें महाराज, ये लोग कहें महाराज। अब देखो आप, वो कहता है कि मुड़ने के बड़े फायदे हैं। बोले क्या फायदा है? बोले पहली बात तो सर में खुजली नहीं होती कभी, सर की खाज मिट जाती है। दूसरा बोले बढ़िया खाने को मिलता है, जहां जाओ वहीं, और जहां जाते हैं वहीं लोग महाराज कहते हैं, महाराज आ गए, महाराज आ गए, लाल कपड़ा पहन के और मुड़ मुड़ाए के महाराज महाराज आ गए, महाराज आ गए। और कलयुग में अक्सर ये देखने को मिलता है, नारी मोही ग्रह संपत्ति नासी, 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 मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी, मूड़ मुड़ा भय सन्यासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी।
ग्रह संपत्ति नासी संपत्ति नासी संपत्ति नासी संपत्ति नारी मोई ग्रह संपत्ति नासी। पत्नी छोड़ के चली गई, घर का सारा धन खत्म हो गया, तो अब एक ही रास्ता बचा कि मूड मुड़ाए वह सन्यासी। बोलो राधे राधे। मूड तो मुड़ा लिया लेकिन मन आज तक नहीं मुड़ा। बोलो राधे राधे। तो ऐसे सन्यास का कोई लाभ नहीं। सन्यासी वो है कि एक बार मुड़ गया तो हमेशा के लिए जुड़ गया। बोलो राधे राधे। वो सन्यासी है। तो नारायण सत्राजित ने भगवान सूर्य का तप किया। भगवान सूर्य ने इसकी गरीबी मिटाने के लिए इसको स्यमंतक नाम की मणि प्रदान कर दी, मणि दे दी। कह दिया इस मणि की पूजा सेवा रोज ढंग से करना, तो ये मणि एक दिन में 40 भार सोना देगी। बड़े प्रसन्न हुए सत्राजित, तो गले में लटका के मणि को चल दिए और विचार आया कि इतनी बहुमूल्य मणि हमें मिल गई है, एक दिन में 40 भार सोना देने वाली है, तो अब तो हमारे आगे द्वारिकाधीश भी फैल हैं। बोलो राधे राधे। खूब बने रहे राजा तो क्या फर्क पड़ता, हमारे आगे तो वो भी जीरो है, हीरो तो हम ही हैं। गले में मणि लटका के भगवान द्वारिकाधीश के राज दरबार में पहुंच गया। भगवान की जो ही नजर पड़ी, भगवान बोले वाह भैया सत्राजित, ये मणि कितनी प्यारी लग रही है, इस मणि का तुम क्या करोगे? ऐसा करो ये मणि हमें दे दो, हमें दे दो। सत्राजित बोले वारे द्वारिकाधीश, आधा ही कर दिया आपने, कमाल ही कर दिया। मेहनत मैंने करी, तपस्या मैंने करी, और मणि में आपको दे दूं? ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने कहा तो तेरी राजी। मणि को लेकर सत्राजित घर में आए और घर में ला करके वो मणि गले से उतारी और खूंटी के ऊपर टांग दी। पहले कच्चे घर होते थे ना माताओं, कच्चे घर, तो दीवार में लोग लकड़ी ऐसे करके उसमें ठूंस देते थे, तो वो लकड़ी इतनी मजबूत हो जाती थी कि पूरे घर की गृहस्थी टांग दो उसमें टूटती नहीं थी, खूंटी होती थी उसमें। अब भैया वह खूंटी पे मणि को टांग दिया। अब आप लोगों से हम एक बात पूछें, आपको कोई कीमती वस्तु देता है तो आप उसे कहीं भी टांग देते हैं या संभाल के अलमारी या तिजोरी में रखते हैं? बोलो, संभाल के रखते हो ना? अलमारी में लॉक, बाकी अंदर एक लॉक, उसके अंदर लॉकर छोटा सा, और एक छोटा सा लॉक, कितना संभाल के हम लोग रखते हैं। भाई डायमंड सेट है, अब आज सोने से भी ज्यादा महंगा हीरा होता है। एक हीरे की अंगूठी कम से कम 2-4 लाख से नीचे नहीं पड़ती। अब बताओ कोई कहे को उठा के अलमारी में धर दो, क्या वहां रखने लायक होती है? उसको आदमी संभाल के रखता है। और इसने क्या किया सत्राजित ने? इतनी कीमती मणि खूंटी पे टांग दी। इसका बस एक बड़ा प्यारा संकेत है, ध्यान से सुनना। आपके जीवन में धन आना, पद आना, प्रतिष्ठा आना बहुत बड़ी बात नहीं है। धन आना बड़ी बात नहीं है, तो बोले धन को संभालना बड़ी बात है। बोलो राधे राधे। धनवानों की संसार में कोई कमी नहीं है प्यारे, लेकिन सबका धन भागवत कथा में लगेगा, सबका धन संतों की सेवा में लगेगा, सबका धन ब्राह्मणों की सेवा में लगेगा, या सबका धन आश्रम की सेवा में लगेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। सिसोदिया जी, एक धन वो भी है जो लोग शराब में खर्च कर रहे हैं, जुआ में खर्च कर रहे हैं, व्यभिचार में खर्च कर रहे हैं, बुरे कामों में खर्च कर रहे हैं। और प्रगति विहार वालों ध्यान से सुनना, एक धन ये भी है जो हमारे सिसोदिया जी श्रीमद् भागवत कथा में लगा के आपकी सेवा में खर्च कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। ये भी तो एक कृपा है, और ऐसी कृपा साहब हम तो एक ही प्रार्थना व्यासपीठ से करते हैं कि सब पर करें ठाकुर जी। और मैं एक बात आपसे कह दूं, ज्यादा ना हो सके तो जीवन में एक भागवत कथा का संकल्प अवश्य लेना।
और हमेशा श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि एक भागवत कथा हमारे घर में भी हो जाए। बोलो राधे राधे। और हम पर भी आपकी खूब कृपा बरसे 7 दिन तक, हमारा धन भी आपकी सेवा में लग जाए। और धन वही शुद्ध है जो सेवा में लगे। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, मन पवित्र हरि भजन सो, होहि त्रिविध कल्याण। नारायण, तन की पवित्रता होती है सेवा से, धन की पवित्रता होती है दान से, और मन की पवित्रता होती है हरि भजन से। है? और देखो प्रगति बिहार वालों, आप जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा। अपना तन पवित्र कर रहे हैं आप यहां भागवत में सेवा करके, मन को पवित्र कर रहे हैं भगवान की कथा सुन के और भगवान का कीर्तन सुन के। और कई भक्त ऐसे हैं जो अपने धन को भी पवित्र कर रहे हैं आश्रम के लिए सुंदर दान सहयोग दे करके। बोलो राधे राधे। देखो मैं आपसे एक बात पुनः दोहरा दूं, मेरा ऐसा कोई ध्येय नहीं है या कोई ऐसा भाव नहीं है कि आपसे कोई चंदा लिया जाए कि दान लिया जाए, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यही एक भाव मेरे मन में था कि जब भी बिहारी जी अपने घर में और छोटा सा स्थान यदि हमें देंगे कभी, क्योंकि हम तो हमेशा प्रार्थना करते थे कि ठाकुर जी 25-26 साल आपने अपने चरणों में रखा है, तो कहते इन फ्यूचर यानी भविष्य में भी आगे हम यही चाहते हैं कि आपके चरणों में ही बने रहें। और केवल हम ही नहीं, हमसे जुड़े हुए जितने भक्त जीव हैं, जितने प्रेमी हैं, वो भी इस बहाने आपसे जुड़े रहें, और हमेशा आपके चरणों में आश्रम के बहाने ही सही आते रहें, आपका दर्शन पाते रहें, और मुक्ति का रास्ता उन्हें मिले और भवसागर से पार होते रहें। बोलो राधे राधे। ऐसी मेरी हमेशा भावना श्री ठाकुर जी के प्रति रही। तो बिहारी जी ने व्यवस्था करा दी, जमीन की व्यवस्था हुई, तो आश्रम का एक मन में ऐसा भाव आ गया कि एक छोटी सी कुटिया बन जाए। लेकिन हमारे कई ऐसे भक्त शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आप किसी को मत बोलिए, हम 2-4 लोग ही मिलकर आपका पूरा आश्रम बना देते हैं। 2-3 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती, हम आपको करवा देते हैं। मैंने कहा फिर तो ये पर्सनल हो जाएगा, लोग ये कहेंगे उन्होंने बनवाया उनका आश्रम। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं आश्रम माने आश्रम, यानी हर व्यक्ति की उस आश्रम में मात्र 1 ईंट भी लग जाए। क्योंकि आज के टाइम में मटेरियल जो है ना वो थोड़ा महंगा हो गया है, तो 1 ईंट लगभग 500 रुपए की पड़ती है पूरी फुल कंप्लीट। तो अगर 1 ईंट भी आश्रम में भक्तों की लगेगी तो हर भक्त को ऐसा रहेगा कि महाराज जी के आश्रम में यानी बिहारी जी के घर में ऐसी बिहारी जी ने कृपा करी है कि हमारी भी 1 ईंट लगवा दी है। बोलो राधे राधे। और जब तक उस आश्रम में वो ईंट लगी रहेगी, उस घर की सुख शांति कभी छिन नहीं सकती। इस लोक में भी भगवान उसको सुखी कर देते हैं, परलोक में भी सुखी कर देते हैं। बोलो राधे राधे। तो जीवन में धन आ जाए ये बड़ी बात नहीं है, धन को संभालना बड़ी बात है कि धन हमारा खर्च कहां हो रहा है, धन हमारा जा कहां रहा है। सत्राजित तो मणि को लटका के खूंटी पे 2 दिन बाहर यात्रा पे चले गए। अगले दिन सवेरे सत्राजित का छोटा भाई, इसका नाम है प्रसेन, प्रसेन ने मणि को उठाया, उस खूंटी से अपने गले में लटकाया, घोड़े पर बैठ गया और शिकार करने के लिए जंगल में गया। रास्ते में एक सिंह ने, एक शेर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, प्रहार कर दिया। सत्राजित को जो भाई है प्रसेन, इसको भी मार दिया और इसके घोड़े को भी मार दिया और मणि लेकर के भाग गया। 2 दिन बाद सत्राजित आए हैं। सत्राजित ने देखा न घर में भाई है न मणि है, 2 दिन से भाई लापता है। तो न कुछ सोचा न कुछ विचार किया,
सीधा भगवान द्वारिकाधीश पे कलंक लगा दिया कि भगवान द्वारिकाधीश ने हमसे मणि मांगी थी और मैंने मणि देने के लिए उनको मना कर दिया था। हो सकता है कि मणि के लोभ में आकर के मेरे भाई को मरवा दिया होगा और मणि छीन के खजाने में जमा कर ली होगी, क्योंकि वो तो राजा हैं और राजा पावर में होता है, वो कुछ भी कर सकता है। और जैसे ही सत्यजित के मुंह से ये बात निकली तो पूरी द्वारिकापुरी में हवा की तरह फैल गई कि द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली, मणि चुरा ली। भगवान को पता लगा, बलराम जी को पता लगा, तो बलराम जी ने कन्हैया ते कही, क्यों रे कन्हैया तेने मणि चुराई है? कन्हैया बोले दाऊ भैया मैंने तो ना चुराई मणि। दाऊ भैया बोले हमें तेरी बातन को बिल्कुल भरोसा ना है, तू जन्म को पक्को चोर है, प्रेम से कहो राधे राधे। पहले माखन चुरावे, चीर चुरावे, भक्तन के चित्त भी चुरावे, है सके कि अब तेने मणि पे भी हाथ फेर दियो होएगो, बोलो राधे राधे। तब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं मैंने मणि नहीं चुराई, ये तो झूठा कलंक लगा है। तब दाऊ भैया ने कहा तो कलंक से मुक्त तो हो जाओ, घर में बैठ के क्या होगा। एक बात कहूं, अच्छी बातें लोगों को धीरे धीरे पता लगती हैं, और जबकि अच्छी बात का कितना प्रचार किया जाता है। जैसे भागवत कथा हो रही है तो गलियों में भी बैनर लगे हैं, मेन रोड पे भी बैनर लगे हैं, न्यूज़पेपर में भी खबर बराबर समाचार प्रिंट मीडिया के द्वारा चल रहा है। कितना प्रचार कथा का होता है, और फिर भी कई लोगों को मालूम नहीं चलता। आप देखिए ना, कई भक्त ऐसे भी हैं जिनके दर्शन आज ही प्राप्त होंगे, बोलो राधे राधे, आज पधारेंगे। अच्छा एक बात और, जब आज आएंगे और बैठ के कथा को सुनेंगे, सुन के जब उन्हें आनंद की अनुभूति होगी तो कहेंगे सिसोदिया जी कथा तो बड़ी सुंदर हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। तो सिसोदिया पूछेंगे कि भैया एक बात बताओ, तुम 6 दिन से क्यों नहीं आए? अरे हमें तो पता ही नहीं चला, बोलो राधे राधे। आप बताओ, पता ही नहीं चला। अच्छा कथा की बात पता नहीं चलती, और किसी के घर में जरा खटपट हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए तो बोलो कोई प्रचार करता है या मैसेज डालता है, अपने आप पूरी प्रगति बिहार में हल्ला मच जाता, फलाने के घर में ऐसा हो गया। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि ध्यान अच्छाइयों में नहीं है, ध्यान बुराइयों में लगा पड़ा है। और बुराइयों में जब ध्यान होता है तो बुरी बातें बड़ी जल्दी समझ पड़ती है। अच्छाई में ध्यान होगा तो हम अच्छे काम ढूंढते हैं। जैसे जो प्रेमी होते हैं ना सत्संग कथा के, वो जगह जगह ढूंढते हैं कथा कहां हो रही है, ये रस कहां बरस रहा है, हम भी तो इसका आनंद लें। नारायण। भगवान सत्यजित को लेकर जंगल की यात्रा करने गए, रास्ते में प्रसेन मरा पड़ा है, घोड़ा भी मरा पड़ा है, वहां पर मणि नहीं है। भगवान की नजर पड़ी तो घोड़े के पास में शेर के चरणों के चिन्ह बने हुए हैं। भगवान समझ गए कि किसी शेर का काम है। उन पद चिन्हों पर चलते हुए भगवान आगे पहुंचे हैं तो क्या देखा है भगवान ने कि वो शेर भी मरा पड़ा है, मणि वहां भी नहीं है। भगवान ने सोचा शेर को कौन मार सकता है। तब ध्यान से देखा तो शेर के पास भालू के चरणों के चिन्ह बने हैं, और ये कोई साधारण भालू नहीं है, रीक्षराज श्री जाम्बंत जी महाराज के चरणों के चिन्ह हैं। भगवान और पद चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े तो वो पद चिन्ह एक गुफा के अंदर प्रवेश किए। भगवान समझ गए कि ये भालू गुफा में गया है। सबको भगवान ने बाहर ही रोक दिया कि आप यहीं ठहरो, अंदर कोई खतरा हो सकता है, मैं अकेला जाता हूं। और भगवान अंदर गए, बड़ा दिव्य वहां प्रकाश हो रहा है। जाम्बंत जी की बिटिया जिसका नाम है जाम्बती, वो उस स्यमंतक मणि को हाथ में लेके उसके साथ खेल रही थी। भगवान ने जब मणि मांगी जाके तो रोने लगी। जाम्बंत जी को लगा कि हमारी बिटिया पे कोई संकट आ गया है। जाम्बंत जी बाहर निकले हैं। भगवान द्वारिकाधीश से पूछा आप कौन हैं? मेरा नाम श्री कृष्ण है, द्वारिका का राजा हूं। यहां क्या करने आए हैं? बोले ये मणि लेने आया हूं, हमें दे दीजिए, बहुत भारी कलंक लगा है, झूठा कलंक लगा इस मणि के कारण। तब श्री जाम्बंत जी ने कहा कि अगर मणि चाहिए तो आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा।
युद्ध में यदि आपने हमें हरा दिया तो मणि आपकी। भगवान बोले मंजूर है। और भैया अब युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध क्यों चला? उसका एक कारण है, भगवान ने पूर्व में वचन दिया है जामवंत जी को। त्रेता युग में भगवान श्री राम जब लौट करके आए तो भगवान ने सबको सब कुछ दिया। जामवंत जी का नंबर आया और कहा कि जामवंत जी आपने तो हमारा बड़ा सहयोग किया, आप नहीं होते तो शायद हम युद्ध न जीतते, रावण जैसे पापी को मारना बड़ा मुश्किल था, और आपके सहयोग से ही ये कृपा हुई है, तो बोलो आपको हम क्या दें। जामवंत जी बोले हम युद्ध करना चाहते हैं, हमारी भुजाओं में खुजली मच रही है। राम जी बोले इतना बड़ा युद्ध हो गया, खुजली फिर भी नहीं मिटी। जामवंत जी बोले युद्ध हो तो गया, पर मैंने तो युद्ध किया ही नहीं किसी से। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी बराबर का कोई योद्धा था ही नहीं, हम युद्ध करते किससे। और जामवंत जी ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार, ना तो रावण की सेना में ऐसा कोई वीर था जो मेरा मुकाबला कर सकता, और ना आपकी सेना में। बोलो राधे राधे। अब बताओ फिर मैं क्या करूं, मेरे युद्ध की इच्छा तो अधूरी रह गई। तो आप युद्ध करिए। तब भगवान ने कहा कि अभी मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, अभी तो मैं युद्ध नहीं कर सकता, पर जाओ मैं वचन देता हूं कि द्वापर में जब लीला पुरुषोत्तम बन के द्वारिका का राजा बनूंगा तब तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारे मन की अभिलाषा पूर्ण करूंगा। कह दो एक बार हाथ उठा के राधे राधे। आज भगवान ने युद्ध की इच्छा पूरी करी, और इसके बाद वो मणि भगवान ने जब मांगी, लाओ अब तो मणि दे दो, तब जामवंत जी बोले मणि तो दूंगा, लेकिन साधारण रूप से नहीं दूंगा। फिर बोले मणि आपको दहेज में दूंगा, दहेज में। कैसा दहेज? बोले सरकार हमारी एक ही बिटिया है जामवती, और उसके लिए अभी तक कोई सुयोग्य वर नहीं मिला, आप ही कृपा करिए। तो भगवान बोले नहीं 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 नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता। क्यों? मैं विवाह नहीं कर सकता। विवाह क्यों नहीं कर सकते? भगवान ने शायद यही कहा कि आई एम ऑलरेडी मैरिड। बोलो राधे राधे। मैं तो पहले से ही विवाहित हूं, और दूसरा विवाह मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे यहां भाई लोग बैठे हैं अधिक संख्या में। बड़ी मर्यादा है कि आप लोग थोड़ा पीछे बैठते हैं, आगे माताओं को ही रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये समाज में आगे रहेंगी तो समाज बढ़िया चलता रहेगा। बोलो राधे राधे। हाँ। तो इतने यहां भाई लोग बैठे, सच बताना, अब जिनका हुआ ही नहीं है वो नहीं जानते इस बात को, पर जिनका विवाह हो चुका है, अगर उनसे कहा जाए कि दूसरा कर लो तो राजी होगे कि नहीं? हाथ हिला रहे नहीं महाराज। जानते हैं एक के चक्कर में ही आदमी जिंदगी भर गधे की तरह बोझ ढोता रहता है, भागता रहता है, मेहनत करता रहता है। एक के चक्कर में आदमी को दिन में तारे नजर आने लगते हैं। और सच कह दूं आपसे भैया, जिसके दो विवाह हो जाएं फिर तो भगवान ही मालिक है। एक बार एक बड़े पैसे वाले सेठ थे, और सेठ ने शौक शौक में जो था 2 विवाह कर दिए। ध्यान से सुनना, 2। जीना आराम हो गया सेठ का, नाक में दम हो गई महाराज। एक दिन सेठ अपनी दुकान पे गए, तो दोनों पत्नियां सामने आ गईं। बड़ी वाली ने कहा सुनो, जब शाम को लौट के आओ तो मेरे लिए बढ़िया सी एक साड़ी लेके आना, कल कहीं पार्टी में जाना है। ठीक है ले आऊंगा। छोटी वाली बोली सुनो, हमने एक दुकान पे हार ऑर्डर कर दिया, जब लौट के आओ तो हार उठा के ले आना। बोले ले आऊंगा। अब उस दिन काम था ज्यादा दुकान पे, सो महाराज रात हो गई, पूरा मार्केट बंद हो गया। खाली हाथ सेठ जी लौटे घर में।
और पत्नी से कोई प्रॉमिस करके आदमी जाए और प्रॉमिस पूरा ना करे तो फिर समझ लो खाना पीना बंद। बोलो राधे राधे, फिर तो भगवान ही मालिक है। तो प्यारे सेठ जी ने भोजन इत्यादि किया और जब अपने शयन कक्ष में बेडरूम में गए तो दोनों पत्नियां सामने आ गईं। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। बड़ी पत्नी ने कहा, क्यों जी हमारी साड़ी ले आए? सेठ जी हो गए चुप। छोटी बोली, हमारा हार। सेठ जी शांत। दोनों को आया गुस्सा। बड़ी ने पकड़ा हाथ और छोटी ने पकड़ा पैर। बड़ी अपनी ओर खींचे और छोटी अपनी ओर खींचे। बोलो राधे राधे। बड़ी अपनी ओर और छोटी अपनी ओर। एक बार तालियां भैया जी के लिए। तो बड़ी कहे मेरी साड़ी और छोटी कहे मेरा हार। इतने में एक चोर आया चोरी करने के लिए। तो चोर ने बेडरूम के बाहर से खिड़की के अंदर झांक करके देखा। विचार आया कि पहले देख तो लें सेठ जी सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। और भैया जो ही खिड़की के बाहर से अंदर झांक करके देखा तो कमरे में सेठ जी की खिंचाई चल रही है। बोलो राधे राधे। मेरी साड़ी मेरा हार, मेरी साड़ी मेरा हार। अच्छा, चोर ने ऐसा नजारा जिंदगी में पहली बार देखा था, पहले कभी देखा ही नहीं। तो ऐसा नजारा देखा तो चोर को हंसी आ गई। और लिखा है कि चोर है फांसे हाँसी। चोर कब फंसता है? जब वो हंसता है। सेठ जी चिल्ला पड़े, पकड़ो पकड़ो चोर चोर। नौकरों ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसे ले गए थाने में। FIR दर्ज हुई महाराज। और इसके बाद कटघरे में जज साहब के सामने कोर्ट में चोर को प्रस्तुत पेश किया गया। कटघरे में खड़ा चोर। तो जज साहब ने कहा, क्यों रे, भले आदमियों के घर में चोरी करता है, तुझे शर्म नहीं आती? भले आदमियों के घर चोरी करता है, अरे तुझे मालूम है चोरी की सजा क्या है? चोर बोला, जज साहब आप जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है, पर वो सजा मत देना जो सेठ जी को रात में कमरे के अंदर मिल रही थी। बोलो राधे राधे। बस उस सजा से हमें बचा देना, क्योंकि भारी खतरनाक सजा है 2 विवाह होना। एक बार एक सज्जन मिले, बोले, क्यों महाराज जी? हमने कहा हाँ बताओ। अच्छा, प्रश्न करने वालों की अदाएं बड़ी निराली होती हैं। तो हमें तो समाज में ऐसे ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है कि कुछ पूछो मत। बोलो राधे राधे। मेरा एक स्वभाव है कि मैं आपको बताया बस यहीं ज्यादा बोलता हूं, मंच पे इतना 4-5 घंटे। इसके अलावा मेरा एक स्वभाव है कि मैं बहुत शांत रहता हूं, बहुत शांत रहता हूं, ज्यादा नहीं बोलता हूं, लेकिन सुनता सबकी हूं। कोई कुछ भी सुना जाए, चाहे भजन सुना जाए, कीर्तन सुना जाए, मैं तो कहता हूं गालियां भी सुना जाए, मैं सुन लेता हूं कि भाई चलो बुरा, कई लोग बुराई भी करते हैं वो भी सुनता हूं, बढ़िया है, अच्छी बात है। लेकिन सब सुनने के बाद ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे। सब सुखी रहें, सबका भगवान कल्याण करें, बस यही भावना भगवान से हम रखते हैं। अजब प्रश्न करने वालों की अदाएं देखो कितने विचित्र होते हैं। एक लड़का हमें बोला, महाराज जी। हाँ, हमने कहा बताइए। बोले, आप भागवत सुनाते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए थे। मैंने कहा हाँ भैया करे तो थे। तुझे कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं अगर हमारे मन में हो कि हम 4-5 विवाह कर लें तो कोई दोष है क्या, कोई अपराध है? तो मैंने उससे पूछा, भैया 4-5? बोले हाँ। मैंने कहा बेटा कोई अपराध नहीं है।
पर तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारा विवाह हो गया कि नहीं। बोला अभी नहीं हुआ। तो मैंने कहा बेटा पहले एक कर लो। बोलो राधे राधे। है? पहले एक विवाह कर लो, उसके बाद फिर तुम हमसे बात करना। संत कहते हैं विवाह का लड्डू भी बड़ा विचित्र है कि जो खाए सो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। बोलो राधे राधे। बड़ा विचित्र लड्डू है विवाह को। यानी जिनका हो गया वो भी परेशान और जिनका नहीं हुआ वो भारी परेशान। बोलो राधे राधे। तो भगवान मानो यही कहना चाहते हैं कि दो विवाह भारी समस्या, तो दूसरा विवाह में नहीं करना चाहता। लेकिन जब प्रार्थना करी, अनुनय विनय किया तो भगवान प्रसन्न हो गए और दूसरा विवाह भगवान ने जामवती के संग कर लिया। जामवती को लेके भगवान चले। मणि जो थी भगवान ने सत्राजित को प्रदान कर दी। सत्राजित बड़े प्रसन्न हुए। जामवंत जी भगवान का गुणानुवाद गाते रह गए। आइए बड़े प्रेम के साथ हम लोग भगवान का गुणानुवाद गाएं, आनंद लें।